Standard 10 Algebra. Dear students, in this video we are going to continue the last practice set of our lesson quadratic equation, sum number 8. Question है हमारा, Pindu takes 6 days more to complete a certain work than Nishu. पिंडू कोई तो एक सर्टन काम कुछ तो एक पर्टिकुलर वर्क है, एक सिंगल वर्क, वो करने के लिए पिंडू 6 दिन ज़्यादा लेता है किससे? निशु से. निशु जितना दिन लेता है वो काम करने के लिए, उससे 6 डेज ज़्यादा किसको लगता है? पिंडू को लगता है. टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 4 days. टुगेदर मीन्स साथ मिलकर. दे फिनिश द वर्क, वो काम कंप्लीट कर लेते हैं 4 days में. अगर पिंडू और निशु साथ में काम करोगे तो 4 days में काम कंप्लीट होता है. हाउ मेनी डेज वुड ईच टेक टू कंप्लीट दैट वर्क इफ़ दे वर्क अलोन. अगर वो दोनों अकेले अकेले काम करेंगे अलोन में, दैट मीन्स पिंडू अकेले काम करोगे तो कितना दिन लगेगा और निशु अकेले काम करोगे तो कितना दिन लगेगा वो काम कंप्लीट करने के लिए. So before starting the explanation, I just want to tell you that please don't write the sum when you watch the video. First you complete watching, पूरा पहले देख कर लो और उसके बाद पूरे explanation हो जाने के बाद I will tell you in the video itself that now you can start writing. So then only you write. Okay? Explanation के टाइम पे मत लिखना. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एक बार और समझ कर लो. 2 व्यक्ति है, एक पिंटू और एक निशु. ओके और इसमें निशु जितना डेज लगाते हैं काम करने, उससे 6 दिन ज़्यादा किसको लगता है? पिंडू को 6 डेज ज़्यादा लगता है. सपोज निशु 10 डेज लगा रहा है कुछ एक काम करने के लिए, एक पर्टिकुलर वर्क मतलब इट्स अ सिंगल पीस ऑफ वर्क. जैसे समझो कि एक बड़ा घर को पेंट मारना है, इट्स अ सिंगल वर्क. या फिर एक बड़ा सा टैंक है, उसमें वाटर फिल करना है, बहुत बड़ा एक ह्यूज वाटर टैंक है, उसमें वाटर फिल करना है थोड़ा थोड़ा करके भर के. तो ऐसा एक सिंगल पीस ऑफ वर्क वो करने के लिए निशु अगर समझो 10 डेज ले रहा है तो पिंडू कितना लेगा? और 6 डेज ज़्यादा, दैट मीन्स 16. दैट मीन्स 10 + 6 16 डेज लेगा पिंडू. इसी तरह अगर निशु को x डेज लग रहा है कोई भी एक काम करने के लिए तो पिंडू को कितना टाइम लगेगा? वो x के साथ और 6 डेज लगेगा. इतना दिन लगेगा पिंडू को. ओके यहाँ पर मैंने 2 वाटर टैंक बनाया है, सेम काइंड ऑफ वाटर टैंक्स. ओके सेम साइज़ के. अगर हम निशु से पूछेंगे कि ये वाटर टैंक फिल करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा, सपोज समझो लेट अस एज्यूम दैट निशु टेक्स 5 डेज. निशु को 5 डेज लगता है, या 5 डेज ने तो 4 डेज लगता है. चलो निशु ने हमसे कहा कि येस आई कैन फिल दिस टैंक इन 4 डेज. तो 4 दिन में ये पूरा काम करने वाला है, ऐसा एज्यूम करो. ओके जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ. 4 डेज निशु को लगेगा ये काम करने के लिए. तो निशु को एक काम अगर हम सौंप लेंगे तो ये निशु क्या करेगा? पहले अपना कैपेसिटी के हिसाब से इस टैंक का पार्ट बनाएंगे. मीन्स 4 पार्ट उसने बनाया. चलो 2 पार्ट हो गया और इस तरह 4 पार्ट्स उसने बना दिया. और वो क्या करेगा? एक दिन में 1 डे इतना काम करेगा. कितना काम हो गया? वो एक फुल वर्क नहीं हुआ, 4 पीसेस में से एक वर्क हुआ. क्योंकि 4 डेज में काम करने के लिए उसने 4 पीसेस में वो काम को डिवाइड कर लिया. और एक दिन में वो कितना काम करेगा? ओनली मीन्स 1 डे वो कितना काम करेगा? 1/4 काम करेगा. पूरे वर्क को, पूरे 1 पीस ऑफ वर्क को उसने 4 पार्ट में डिवाइड किया. एक दिन में इतना ही काम करेगा, दैट मीन्स 1/4 वर्क करेंगे. 2 दिन हुआ तो 2/4 वर्क करेगा. 3 डेज से तो 3/4 वर्क करेंगे. 4 डेज से तो 4/4, दैट मीन्स द होल वर्क कंप्लीट वर्क हो जाएगा. तो एक दिन में निशु इस हिसाब से कितना वर्क करना चाहिए? 1/4 वर्क. लेकिन हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया है? निशु को कितना दिन लगता है वो काम करने? x डेज लगता है, इस तरह हमने बताया, हमने एज्यूम किया है. तो ऐसा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? x पार्ट में से 1 पार्ट. जिस तरह 4 डेज लगता था तो 4 पार्ट में से एक पार्ट एक दिन में काम करता है. तो अगर x डेज लगता है तो इसको निशु कितने टुकड़े में डिवाइड करेंगे? पहले अपना काम को x पीसेस में डिवाइड करेंगे. तो एक दिन में निशु वो हिसाब से कितना काम करेगा? 1/x वर्क करेगा. अगर एक दिन में 4 डेज लगता है निशु को पूरा काम करने,
तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/4 वर्क करेगा। अगर निशु को x डेज लगता है काम करने, पूरा काम करने, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x वर्क। इज इट क्लियर? तो इसी तरह पिंडू के बारे में सोचेंगे। पिंडू बोल रहा है कि देखो निशु को 4 डेज लगता है, तो पिंडू को कितना दिन लगना चाहिए, 10 डेज लगना चाहिए। इससे पिंडू से निशु से 6 दिन ज़्यादा। तो ये क्या करेंगे, पहले अपना काम को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये देखो इसने इस तरह 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। इस तरह 10 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक दिन में 1 पार्ट काम करेंगे, 1/10 बराबर। तो समझो अगर इसको 10 डेज लगता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 पार्ट ऑफ वर्क करेगा। ओके अगर इसे कितना डेज लगेगा करके हमने एज्यूम किया x+6, अगर इसे x+6 डेज लगता है काम करने, पूरा काम करने, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा इसका, 1/x+6 काम हो जाएगा। आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट? मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है? देखो दो व्यक्ति निशु और पिंडू। निशु अगर पूरा काम करने के लिए अकेले x दिन लगाते हैं तो निशु को हम काम देते ही निशु क्या करेगा, उसको जितना दिन लगेगा उतने पार्ट में वो काम को डिवाइड करेगा और उसमें से एक पार्ट एक दिन में करेगा। तो उसको x दिन लगता है तो एक दिन में एक पार्ट यानी x का एक पार्ट करेगा। अगर उसे 4 डेज लगता था तो 1/4 काम करेंगे। अगर उसे 5 डेज लगता है तो एक दिन में वो 1/5 काम करेगा। अगर उसको 6 डेज लगता है तो एक दिन में 1/6 काम करेगा। इसी तरह हमने एज्यूम किया कि उसको x डेज लगता है तो एक दिन में 1/x वर्क करेंगे। तो अगर उसको x डेज लगता है काम करने तो पिंडू को कितना लगेगा, ज़रूर x+6 डेज लगेगा। x+6 डेज लगेगा तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/x+6 काम करेगा, यहाँ पे जिस तरह बताया। ओके अब वापस हम आगे देखते हैं कि उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहे दोनों अगर साथ में काम करेंगे। इधर तो हम दोनों को सेपरेट सेपरेट सोचा, ये अलोन, ये भी अलोन काम करने पे ये सिचुएशन है। अगर समझो दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम होएगा एक दिन में ये बंदा कितना करेंगे। अभी मैं टुगेदर दोनों के बारे में साथ में सोच रहा है। टुगेदर कितना, 1 डे का, एक दिन का काम कितना होगा। एक दिन में ये अकेला कितना करने वाला है, कितना भी कुछ करो वो इससे ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो एक दिन में कौन है ये, पिंडू। पिंडू कितना काम करेगा एक दिन में, 1/x+6 काम करेगा। और साथ में 1/x काम कौन करेगा, निशु करेगा। तो ये दोनों का एक दिन का काम है। एक दिन में निशु 1/x काम करता है और पिंडू 1/x+6 काम करता है। तो दोनों मिलके देखने के लिए दोनों को ऐड करो, समझ रहा है, निशु का काम और पिंडू का काम एक दिन का, तो ये दोनों का मिला देने के लिए प्लस इतना काम दोनों एक दिन में मिलकर करेंगे। कितना काम, 1/x + 1/x+6। बट हमें क्वेश्चन में बताए थे कि टुगेदर उनको कितना टाइम लगता है। टुगेदर हाउ मेनी डेज दे टेक, 4 डेज दे टेक। एक दिन दोनों को साथ में कितना दिन लगता है, 4 दिन लगता है। तो दोनों साथ में क्या डिसाइड करेंगे, ये टैंक उनको दे दिया, बोलेगा दोनों मिलके काम करो, कितना दिन में ख़त्म करेगा। तो उन लोगों ने सोचा कि हम दोनों सब साथ में काम करोगे तो 4 दिन लगेगा। तो इन लोग क्या करेंगे, इसको 4 में डिवाइड करेंगे और इतना काम 1/4 पार्ट दोनों मिलके एक दिन में ख़त्म करेंगे। और अगले दिन में वापस 1/4 पार्ट दोनों मिलके, क्योंकि 4 दिन लगेगा ना, तो 4 में से एक एक पार्ट एक दिन में करेंगे। तो 1 डे अगर 4 दिन लगता है दोनों मिलकर, तो 1 डे दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 1/4 काम करेंगे। तो ये देखो इस हिसाब से दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 1/x + 1/x+6। और हमको मालूम है कि 4 डेज करने वाले हैं, 4 डेज लगने वाले हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो लोग, 1/4 डेज। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट नहीं टोटली सेम है। एक दिन में दोनों मिलकर इतना काम करेंगे हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, वही एक दिन में दोनों मिलकर इतना काम करेंगे। तो दोनों मिलकर एक दिन में काम करने वाला काम है ये और ये, both are same. So we can write in the next step that 1/x+6 + 1/x is equal to, ये क्या है, एक दिन में दोनों मिलकर काम करने वाला काम है ये। तो एक दिन में दोनों मिलकर 1/4 काम करता है, क्योंकि 4 दिन लगते हैं साथ में करने।
अभी इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये आइडिया है, आगे पहले भी आपने किया है। डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है और कुछ सेम कुछ नहीं है, एक्स इधर भी है इधर भी है, लेकिन कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों को इंटू डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई एक्स प्लस 6 इंटू एक्स। नीचे का दोनों उल्टा भी लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स प्लस 6, और इस इधर से क्रॉस में इधर इंटू करेंगे, 1 इंटू एक्स क्या होता है एक्स, और इधर का साइन प्लस, ये 1 के साथ इसको भी क्रॉस में इंटू करना है। 1 के साथ इंटू करने से कोई वैल्यू बदलता नहीं, हमें क्या मिलेगा, x प्लस 6 इक्वल्स 1/4। अब इसका आगे कैलकुलेशन करेंगे, x के साथ x हुआ x², x के साथ 6 हुआ प्लस 6x, और ये 4 के साथ करना है। उससे पहले ये कितना हुआ, x और x हो गया 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 को 4 के साथ इंटू करना है, 4 इंटू 2x प्लस 6। अब आगे करोगे तो x² प्लस 6x इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 और x प्लस 4 6 24, और x² ये प्लस 6x, ये 8x इधर आएगा माइनस 8x माइनस 24 इक्वल 0, और हमें इक्वेशन मिलता है x², दोनों का कैलकुलेशन करोगे तो नेगेटिव 2x माइनस 24 इक्वल 0। इस तरह हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें पता चलेगा कि पिंडू को कितना दिन लगेगा अकेले वो काम कंप्लीट करने, और निशु को कितना दिन लगेगा वो अकेले वो काम कंप्लीट करने। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन जस्ट नाउ। सो आपको समझ में आया ये सोचकर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सम। ओके, यहाँ पर अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा है। सो नाउ यू इफ़ यू वांट यू कैन राइट, बट माय सजेशन इज कंप्लीट द वीडियो फर्स्ट एंड देन टर्न बैक अगेन, once again you start the video for writing. okay, so question और एक बार मीनिंग देखो, पिंडू को 6 दिन ज़्यादा लगता है निशु से, किस लिए, कोई एक काम कंप्लीट करने के लिए। दोनों मिलकर काम करोगे तो टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 4 days, साथ में उन लोग 4 days में काम करेंगे, कंप्लीट करेंगे। निशु को कितना तो दिन लगता है कंप्लीट करने के लिए, तो उससे 6 दिन ज़्यादा लगता है पिंडू अकेला काम करेंगे तो, दोनों साथ में काम करेंगे तो सिर्फ 4 दिन लगता है। तो हाउ मेनी डेज वुड इच टेक टू कंप्लीट दैट वर्क इफ़ दे वर्क अलोन। ऐसा है तो दोनों को अकेले अकेले काम करने पर कितने कितने दिन कंप्लीट करने के लिए, वो काम कंप्लीट करने के लिए लगेगा। सो द फर्स्ट स्टेप वी विल एज्यूम दैट लेट निशु अलोन टेक्स x डेज, निशु को अकेले लगने दो कितना दिन, x डेज लगने दो, किसके लिए, टू कंप्लीट द वर्क। वो इतना पूरा लिखा नहीं मैं, जस्ट फॉर अवॉइडिंग द लेंथ ऑफ द सेंटेंस। सो लेट निशु अलोन टेक्स x डेज, निशु अकेले कितना दिन लेने दो, x दिन लेने दो। तो पिंडू कितना लेगा, निशु से 6 ज़्यादा, देयरफॉर पिंडू टेक्स x प्लस 6 डेज। निशु अलोन टेक्स x डेज, पिंडू टेक्स x प्लस 6 डेज, निशु से 6 दिन ज़्यादा, ज़्यादा मीन्स प्लस 6। अब x दिन काम करने, x दिन लगने वाला है काम के लिए, तो एक दिन में मैंने जैसा बताया 1/x काम होएगा। x प्लस 6 डेज लगने वाला है काम करने, तो 1/x प्लस 6 काम होएगा एक दिन में। तो हम एक दिन की बात करने जा रहे हैं अभी इसमें। देयरफॉर वर्क डन बाय निशु 1 डे, एक दिन में निशु कितना काम करेगा, x डेज में से एक पार्ट, दैट मीन्स 1/x काम करेगा। वर्क डन बाय पिंडू 1 डे, एक दिन में पिंडू कितना काम करेगा, 1/x प्लस 6, क्योंकि टोटल x प्लस 6 डेज लगता है, तो उसमें से एक पार्ट काम एक दिन करेगा, 1/x प्लस 6। लेकिन बट टुगेदर दे टेक 4 डेज, पर हमें ऐसा सेंटेंस दिया कि साथ में काम करोगे तो 4 दिन लगता है। 4 दिन लगने वाला काम को एक दिन में कितना पार्ट करेंगे, 1/4, 4 का 1 हिस्सा। तो टुगेदर दे टेक 4 डेज ये दिया हुआ है, देयरफॉर वन वर्क डन बाय देम टुगेदर, एक साथ मिलकर उन लोग कितना काम करेंगे 1 डे में, इसका 1 हिस्सा 1/4 वर्क। ओके, सो बाय दिस गिवन कंडीशन दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है एक दिन में, 1/4। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, देखो एक दिन में ये जो लिखा हुआ किसका काम है, निशु का, और ये लिखा हुआ किसका काम है, यस पिंडू का। एक दिन में निशु का काम, एक दिन में पिंडू का काम, प्लस करोगे तो एक दिन में दोनों का काम, इक्वल टू एक दिन में दोनों का काम इतना ही है 1/4। अब वी हैव टू कैलकुलेट दिस, यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए आपको
नीचे डिनोमिनेटर इंटू करना पड़ेगा और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और ऐड करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ना कुछ उनका कॉमन बनेगा। तो x इंटू एक्स प्लस 6 और लाइन डाला, ये 1 के साथ ये इसको इंटू करो, 1 के साथ x को इंटू किया तो x, 1 के साथ प्लस 6 इंटू करो प्लस 6। तो 1 के साथ किसी को भी इंटू करो वैल्यू कुछ चेंज नहीं होता। तो ये 1 के साथ इसको इंटू किया x प्लस 6, मिडिल वाला प्लस यहाँ 1 के साथ x को इंटू करेंगे तो भी x, ये इतना हुआ x इंटू ये वाला टर्म डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर इंटू किया प्लस ये वाला इज इक्वल टू 1/4 राइट साइड में। नाउ यहाँ पर एक x और यहाँ पर एक x, टोटल 2x, 1x और 1x 2x प्लस ये 6 अपॉन इसको इंटू करेंगे x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर प्लस x इंटू 6 होता है 6x। ये पूरा हुआ, ये दोनों को ऐड करके और ये दोनों को इंटू करके इक्वल 1/4। नाउ वी हैव टू डू द डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 6x के साथ 1 इंटू करो, 1 से कोई भी इंटू करो वैसे ही रहेगा, इसके लिए मैंने डायरेक्ट लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, क्योंकि इसको 1 से इंटू किया है। ओके 1 से इंटू करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होता। इक्वल 4 के साथ इसको इंटू करना है तो चेंज होगा, क्योंकि 1 नहीं है ना, तो 4 इंटू 2x प्लस 6 वो वैसे ही रखा। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें इस तरह मिला, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x ऐसे ही लेफ्ट साइड में इक्वल 4 इंटू 2x, 4 2 ज़ा 8x प्लस 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 4 6 ज़ा 24। नाउ एक्स स्क्वायर यहाँ 6x यहाँ पॉजिटिव 8x इस तरफ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट में आएंगे तो नेगेटिव 8x प्लस 24 लेफ्ट साइड में आओगे -24 इक्वल 0। ये ऐसा क्यों किया है? बिकॉज वी वांट टू मेक इट इन द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सभी टर्म्स लेफ्ट में और इक्वल 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस 6x माइनस 8x, दोनों का साइन अलग अलग है ना, अलग अलग है तो बड़े में से छोटे को माइनस करो। 8x में से 6x माइनस किया 2x और बड़ा 8x है तो उसका साइन -2x, तो ये -2x यहाँ पर और लास्ट टर्म को ऐसे ही -24 इक्वल्स 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, यहाँ से आप ये नंबर 1 यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 124 ज़ा 24 इंटू करने में 24 और उसके पीछे का साइन माइनस करने में 2। ऐसा कोई दो नंबर आपको ढूंढ कर निकालना है, इंटू करने में 24 और माइनस करने में 2। इफ़ यू मेंटली कैलकुलेट यू विल गेट द नंबर 6 4 ज़ा 24 और 6 और 4 माइनस करोगे तो 2, 6 4 ज़ा 24, 6 और 4 को माइनस करो 2, सो वी आर गेटिंग 2 नंबर्स 6 एंड 4। तो फर्स्ट टर्म को वैसे रखा एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों में से बड़ा वाला 6x माइनस माइनस प्लस छोटे वाले 4x -24 इक्वल्स 0। इस तरह हमने हमारा 3 टर्म्स का जो इक्वेशन है उसको 4 टर्म्स में 1 2 3 4 टर्म्स में किया। नाउ वी विल टेक दीज 2 टर्म्स टुगेदर एंड द फाइनल 2 टर्म्स टुगेदर। इन दोनों में x कॉमन है, x को बाहर निकाला ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर में से x बाहर जाने के बाद एक x बचता है, माइनस 6x में से x बाहर जाने पर एक 6 बचता है और ये मिडिल का साइन प्लस। अभी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर भी हमें इसी की तरह x चाहिए, तो किसे बाहर जाना होगा? 4 को बाहर जाना होगा, सो 4 इज केप्ट आउटसाइड एंड अगेन मल्टीप्लाई सेम ब्रैकेट x माइनस 6। यहाँ पर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेम ब्रैकेट लिख सकते हो। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन मल्टीप्लाई दिस एंड वेरीफाई इट। 4 इंटू एक्स 4x प्लस माइनस माइनस 4 6 24। ओके, व्हेन इट इज़ वेरीफाइड यू आर गेटिंग द आइडिया दैट इट इज़ करेक्ट। तो ये मिला। अभी ब्रैकेट के अंदर सेम है, उसको एक बार x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 4, ब्रैकेट के बाहर का x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसमें से 2 टर्म इंटू करने पे 0, तो एक टर्म 0 होगा अदरवाइज दूसरा टर्म 0 होगा, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 अदरवाइज x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। And if you go ahead considering x minus 6 is equal to 0, then we will get the value of x is equal to 6. Negative 6 राइट साइड में आने पे पॉजिटिव 6 होता है, और इफ़ यू कंसिडर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू पॉजिटिव 4 विल बी नेगेटिव 4, x इज इक्वल टू नेगेटिव 4। पर x कौन सा चीज़ के बारे में हम एज्यूम किए थे? यस, नंबर ऑफ डेज, बराबर।
हमने ऐसा एज्यूम किया था कि लेट निशु टेक्स x डेज, तो x मतलब इधर नंबर ऑफ डेज है और नंबर ऑफ डेज कैन नेवर बी नेगेटिव। आप कभी बोल नहीं सकते कि -4 दिन में आएगा, ऐसा सब नहीं बोल सकते। तो नेगेटिव में कभी भी नंबर ऑफ डेज एक्सप्रेस नहीं किया जाता। सो दैट्स वाई वी आर राइटिंग हियर, बट नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव। Therefore, x is equal to -4. That value is not acceptable. So, only one value of x is acceptable, that is x is equal to 6. So, x का वैल्यू मिला, that means निशु कितना दिन ले रहा है वो पता चला। अभी पिंडू कितना दिन लगाएगा वो देखने के लिए पिंडू का जो नंबर ऑफ डेज था x + 6 हमने एज्यूम किया कि हिसाब से, तो x + 6 फाइंड आउट करना है। x की जगह में ये 6 डालो प्लस ये वाला 6 और 6 12। इसका मतलब निशु को 6 डेज लगता है काम करने कंप्लीट करने में और पिंडू को वही सेम काम 12 डेज लगता है करने के लिए। सो द फाइनल आंसर विल बी रिटन लाइक दिस, निशु अलोन टेक्स 6 डेज and Pindu alone takes 12 days to complete that work. Now you can pause the video little by little and complete the writing work. Okay, so please start writing. Let Nishu alone takes x days, Pindu takes x plus 6 days. Therefore, work done by Nishu 1 day 1 upon x, work done by Pindu 1 day 1 upon x plus 6. But together they take 4 days. So, work done by them together 1 day, that is 1 upon 4. So, by this given condition 1 upon x plus 1 upon x plus 6 is equal to 1 upon 4. So, by cross multiplication and multiplying the denominator together and keeping it down, x into x plus 6 और ऊपर x plus 6 plus x, okay, is equal to 1 upon 4. Therefore, 2x plus 6 upon x square plus 6x is equal to 1 upon 4. कैलकुलेशन किया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 6 और वो मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 8x प्लस 24, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 84, 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, x square minus 2x minus 24 is equal to 0. Then we split the middle term and we got x into x minus 6 plus 4 into x minus 6 is equal to 0. X minus 6 into x plus 6 is equal to 0. X minus x is equal to 0 otherwise, or x plus 4 is equal to 0. So in that case x is equal to 6 or x is equal to minus 4, but number of days cannot be negative. So x minus 4 is x is equal to minus 4 is not acceptable, therefore x is equal to 6. Now x plus 6 means 6 plus 6, that is 12. Nishu alone takes 6 days and Pindu alone takes 12 days to complete that work.